नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो सीधे आपके बैंक खाते से जुड़ी है, आपकी जमा राशि से जुड़ी है और आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी है। हाँ, आप सही सुन रहे हो। अगर आपके बैंक अकाउंट में नॉमिनी की जानकारी नहीं है या पुरानी है तो 2025 के नए नियमों के बाद अब आपको परेशानी हो सकती है। सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैल रही है कि बैंक खाते में अब सिर्फ एक ही नहीं 4 नॉमिनी हो सकते हैं। लेकिन क्या यह सच है? क्या सिर्फ नए खातों पर यह लागू होगा? क्या लॉकर पर भी लागू होता है ये नियम? अगर आपने नॉमिनी नहीं बदला तो आपके साथ क्या हो सकता है? अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो बाद में आप बैंक ब्रांच में जाकर ये कहोगे कि हमें तो पता ही नहीं था। तो एक कप चाय लेकर बैठ जाओ और ध्यान से देखो, क्योंकि आज मैं सिर्फ आपको नियम नहीं बताऊंगा बल्कि ये भी समझाऊंगा कि यह बदलाव आपको कैसे प्रभावित कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं ताकि आपका बैंक खाता और आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बैंक खाता या एफडी में नॉमिनी का क्या मतलब है। अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं तो जब आप अपना बैंक खाता खोलते हो तो आपको एक व्यक्ति को नामांकित करते हो जिसे आपके मरने के बाद आपके खाते की राशि मिलती है, जो आपका पैसा बैंक खाते में जमा था। यह आपके कानूनी वारिस से अलग है। नॉमिनी सिर्फ बैंक को बताता है कि अगर मैं नहीं रहा तो कृपया इसे पैसे डिपॉजिट को इस व्यक्ति को दे दो। अगर नॉमिनी नहीं होगा या सही नहीं होगा तो परिवार को बैंक खाते की राशि लेने में बड़ी कानूनी परेशानी हो सकती है। लंबी प्रोसेस, कोर्ट मुकदमे, देरी, इसलिए बैंक और आरबीआई ने सुविधा को आसान बनाने का निर्णय लिया है। अब बात करते हैं कि नए नियम क्या लागू हुए हैं। देखो, आरबीआई ने जनवरी 2025 में निर्देश जारी किया कि बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां और सहकारी बैंक सुरक्षित नॉमिनी व्यवस्था सुनिश्चित करें। सबसे बड़ी बात, अब एक नहीं अप टू 4 नॉमिनी नामांकित हो सकते हैं। आप चुन सकते हैं कि नॉमिनी के एक साथ सिमुलेशन नॉमिनेशन हो या एक के बाद एक सक्सेसिव नॉमिनेशन हो। बैंक लॉकर और सुरक्षित कस्टडी में रखे सामान पर भी यह नियम लागू होगा। बैंक अब यह रिपोर्ट जमा करेंगे कि कितने खाते में नॉमिनी पंजीकृत है। हर बैंक को अपने बोर्ड के ग्राहक सेवा कमेटी के माध्यम से ये समीक्षा करनी होगी। तो सरल भाषा में मैं आपको बताऊं, आपने अब पहले वाले एक नॉमिनी वाले नियम से आगे बढ़कर कई नॉमिनी और विभाजित हिस्सेदारी वाला नियम अपनाना है। इस बदलाव का मतलब क्या है? इस बदलाव का मतलब सिर्फ नियम बदल जाना नहीं है, बल्कि यह आपके और आपके परिवार की सुरक्षा, सुविधा और भविष्य से जुड़ा हुआ है। अगर आपने पहले एक नॉमिनी बनाया था और वह व्यक्ति आपके बाद जीवित नहीं रहा तो आपके दूसरे वारिसों को बैंक में पैसे लेने में परेशानी होती थी। अब बदलाव के बाद आप 4 नॉमिनी लिख सकते हो, जिससे अगर पहला नॉमिनी नहीं रहा की स्थिति में पैसा दूसरे नामांकित को दिया जाएगा। आप यह तय कर सकते हो कि कितने कितने हिस्से को किस नॉमिनी को मिलेगा, जैसे 50% पत्नी को, 25% बेटे को, 25% बेटी को। यह ऑप्शन सिमुलेशन नॉमिनेशन में मिलता है। टेक्नोलॉजी की मदद से बैंक खाता खोलते समय मोबाइल बैंकिंग में या बैंक फॉर्म में ये विकल्प दिखेंगे ताकि आपको निर्देश स्पष्ट हो। इसका मतलब यह है कि आपकी जमा राशि, आपका एफडी, आपका लॉकर सभी को अपने मायने में सुरक्षित करना होता है। यदि आप नॉमिनी नहीं बनाते या पुरानी जानकारी रखते हैं तो आगे आपको मुश्किल हो सकती है, कठिनाइयां हो सकती है। अब बात करते हैं कि यह बदलाव आपके बैंक खाते, आपके जमा पैसे और आपके भविष्य पर कैसे असर डालेंगे। पहला असर, खाते में नॉमिनी की पुष्टि। अगर आपने खाता खोलते समय नॉमिनी नहीं लिखा तो बैंक आपको फॉर्म भरने को कह सकती है। खाता खुला है लेकिन बैंक कह सकती है कि नॉमिनी नाम कर ले। दूसरा असर क्या होगा, मार्च 2025 से रिपोर्टिंग जरूरी हुई है। बैंकों को इस मामले में DKSH पोर्टल जैसे प्लेटफॉर्म पर त्रैमासिक रिपोर्ट देनी होगी। तीसरा असर, खाता, एफडी या लॉकर खोलते समय फॉर्म में बदलाव होगा। आपको खाता खोलते समय या बाद में अपडेट करते समय यह ऑप्शन मिलेगा, नॉमिनी चुनना है या मैं नॉमिनी नहीं चाहूँगा। लेकिन इसके अर्थ, जिम्मेदारी और कानूनों को समझना जरूरी है। अगर खाता धारक का देहांत हो जाए तो बैंक पहले के मुकाबले अब जल्द फंड ट्रांसफर कर सकती है, क्योंकि ट्रांजैक्शन में नॉमिनी सही दर्ज है। फॉर्मेलिटी कम होगी और कोर्ट मुकदमे कम होंगे। तो यह बदलाव सिर्फ बैंक के लिए नहीं, यह आपकी परिवार की सुरक्षा के लिए भी है। बहुत से लोग इस प्रकार की खबरें सुनकर भ्रमित हो जाते हैं। चलिए कुछ कॉमनली पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब देता हूं मैं आपको। देखो, क्या मैं सिर्फ एक नॉमिनी बना सकता हूं? नहीं, अब आप अपनी जमा राशि के लिए 4 तक नॉमिनी बना सकते हो। दूसरा जो क्वेश्चन है, नॉमिनी मेरा ही वारिस होगा? इसका सच है, नॉमिनी का मतलब यह नहीं कि वह व्यक्ति आपका वारिस हो गया।
वह उस राशि को बैंक से ले सकता है, लेकिन इसे लीगल हेयरशिप खत्म नहीं होती। तीसरा जो क्वेश्चन है, नॉमिनी नहीं बनाने पर बैंक खाता बंद हो जाएगा। इसका आंसर है बिल्कुल गलत है ये, लेकिन बैंक कह सकती है कि नॉमिनी दीजिए, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं हुई तो खाता बंद हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है लोगों ने पूछा है, लॉकर में जमा सामान पर नियम लागू नहीं होगा। दोस्तों ये नियम लॉकर, सुरक्षित कस्टडी और जमा सामान पर भी ये नियम लागू होंगे, खासकर नए कानूनों के अंतर्गत। दोस्तों असली बात यह है कि इस बदलाव का मकसद है कि सुविधाजनक प्रक्रिया हो, सुरक्षित आपके पैसे रहे और पारदर्शी बैंकिंग में बनी रहे। अब आपको क्या करना है? अब सबसे पहले अहम बात मैं आपको बताऊंगा कि 3-4 सीधे कदम जो आप अभी उठा सकते हो ताकि इस नए नियम से आपको फायदा हो, कोई परेशानी ना हो। अपने बैंक खाते में नॉमिनी देखो या अपडेट करो। बैंक खाते की पासबुक, नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप में देखें क्या नॉमिनी आपका दर्ज है या नहीं। अगर नहीं है तो बैंक फॉर्म भरकर नॉमिनी नाम दर्ज करा लो। अगर पहले से नॉमिनी बना हुआ है तो उसे अपडेट करो, जैसे शादी विवाह के बाद नाम बदले, मृत्यु के बाद दूसरा नाम करें। आप चाहे तो 4 लोगों तक नॉमिनी चुन सकते हो। अपनी इच्छा अनुसार हिस्सेदारी भी निर्धारित करें। नॉमिनी का फ़ोन नंबर या ईमेल जरूर अपडेट करें या पता अपडेट करें। बैंक अब नॉमिनी का ईमेल और मोबाइल नंबर भी मांग रही है। चौथा, एफडी, लॉकर, सुरक्षित कस्टडी सामान पर भी नॉमिनी चेक करें। खाता मात्र बचत खाता नहीं है, एफडी, लॉकर, सुरक्षित सामान पर भी ये नियम लागू है। अपने कानूनी वारिस को भी इसकी जानकारी दे। नॉमिनी का मतलब यह नहीं कि वारिस नहीं होंगे, एक घरेलू वसीयत होना बेहतर होता है। अगर आपका खाता जॉइंट है तो सावधानी से नॉमिनी करें, क्योंकि जॉइंट अकाउंट में सभी खाताधारकों द्वारा नॉमिनी परिवर्तन होना चाहिए। इन कदमों से दोस्तों आप सुनिश्चित करेंगे कि आपके बैंक खाते से जुड़ी राशि सही व्यक्ति को सही वक्त पर मिले। दोस्तों बैंकिंग के नए नियम आ रहे हैं और सिर्फ जानकारी रखना काफ़ी नहीं, बल्कि सही कार्रवाई करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब आपका काम ये है कि नीचे कमेंट में लिखिए आपका खाता किस बैंक में है, आपने नॉमिनी बनाया है या नहीं बनाया। क्या आप 4 नॉमिनी वाला ऑप्शन चुनोगे? अगर दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नया समझ आया हो तो इसे लाइक करो और अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करो, ताकि उन्हें भी इस नियम का पता चल सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन दबा लो, ताकि ऐसी बैंकिंग अपडेट्स आपको तुरंत मिले, क्योंकि बैंकिंग अपडेट्स रोज आते रहते हैं, तो इस पर मैं वीडियो डेली बनाता रहता हूँ। अगर आपको डेली अपडेट्स बैंकिंग से रिलेटेड जानने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। दोस्तों आपका बैंक खाता, आपके पैसों का अधिकार, आपका परिवार, इन सब की सुरक्षा की चाबी है नॉमिनी सही तरीके से दर्ज करना। तो आज इस वीडियो के बाद अपनी बैंक ब्रांच कॉल जरूर करो, नेट बैंकिंग लॉगिन करो और नॉमिनी हिस्सा एक बार जरूर चेक करो। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।